हेलो। हेलो। कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बट क्यों पूछ रही हो? आवाज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है इसलिए। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, आपके साथ इतनी सारी आइसक्रीम जो खा ली ना, तो थोड़ा सा जो है ना कोल्ड टाइप का लग रहा है शायद। थकावट हो गई ना? बहुत ज्यादा वाली। लग ही रहा है। बाइक से आना जाना। कुछ खाए थे क्या घर जाकर? घर जाके नहीं कुछ खाया, बस जो है ना मैंने बस एक करेक्ट सी चाय पी। उसके बाद जो है ना बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा था, नींद आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सो जाता हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, आप टेंशन मत लो, तबीयत मेरी कुछ नहीं है, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। क्योंकि आपकी आवाज बहुत अलग है अभी तो। अब क्या कर सकते हैं सोना, देखो उतना मतलब लंबा टूर पे बाइक चला के आना पड़ा ना, ऊपर से फिर ये सेम डे पे आना फिर जाना, काफी लंबा टाइम हो गया था, इसीलिए ऐसा मतलब थोड़ी सी है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आराम कीजिए ठीक है अच्छे से। और क्या कर रहे थे अभी? अभी तो मैं आपको याद कर रहा था कि मैडम जो है इतने टाइम के बाद मिली है, तो वही आप ही ख्यालों में खोया हुआ था अभी। बताओ, आप क्या कर रहे थे? याद याद करते हैं ना तो कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कॉल किया। तो मेरा याद करने का तरीका थोड़ा अलग सा है, मैं ना अपने ख्यालों में आपको इमेजिन करता हूँ, मैं इस तरह से याद हम्म। करता हूँ आपको। ऐसे याद करना, कोई याद करना होता है। ये नहीं कि जिसको याद कर रहे हो उससे बात कर ले जाकर। अरे देखो, बात करने में क्या ना लिमिटेशंस होती है, और याद करने में ना मैं इमेजिन करता हूँ ना कि हम दोनों कहीं मतलब कि आउट ऑफ स्टेशन हैं, पहाड़ों में वादियों में साथ में हैंड होल्ड करके, तो इस तरह की कुछ जो है ना प्यारी सी फीलिंग्स आती है उसमें, इस टाइप की। अच्छा, ऐसा। फिर तो बहुत अच्छा है, मैं भी इमेजिन करूंगी। हम्म। फिर मैं भी आपको कॉल नहीं करूंगी, सही ना? अरे नहीं यार, ये तो मतलब गलत वाली बात है ना, वो मेरा तरीका है, आपको तक तरीका तो कॉल करने वाला है ना, आप कॉल कर लिया करो। नहीं, कभी कभी दूसरों का भी तरीका अपनाना चाहिए, पता है। हाँ, कभी कभी दूसरों का तरीका भी अपनाना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मतलब पता चले जिससे बात ही ना हो। वैसे भी इतने टाइम के बाद हमारी बात हो रही है। और आप अपनी तबीयत खराब कर लिए। अरे इसको तबीयत खराब होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं थकावट, टायर्डनेस, जो कि 1 से 2 दिन में चली जाती है। अच्छे से सोइए, ठीक है ना? अब अच्छे से सोना क्या होता है, या तो सो या तो ना सो, अच्छे से कैसे सोते हैं जरा बताना मुझे करके। अच्छे से सोना क्या मतलब होता है कि बिना किसी चीज का टेंशन लिए हुए पूरे 7-8 घंटों का नींद लेना, ठीक है ना? सुकून भरी, उसको बोलते हैं अच्छे से सोना। तो इसके लिए जो है आपको पास में होना चाहिए, जो आप मुझे हक करके रहो, तभी तो सुकून की नींद आएगी ना, मेरी सुकून तो आप हो। जरूरी नहीं है। जरूरी कैसे नहीं है, आपने बोला ना सुकून की नींद, तो मेरे लिए सुकून तो आप हो, तो आप पास में रहोगे, आपने मेरे को हक कर रखा होगा या फिर कडल कर रखा होगा, तभी तो मुझे प्यारी सी नींद आएगी ना, वैसे में तो फिर नींद आएगी ही नहीं। पॉइंट है ना पॉइंट? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आजू बाजू पिल्लो भी तो होता है ना। तो बट मेरे बेड पे तो एक ही पिल्लो है ना जिसपे मैं सर रखता हूँ, तो फिर मैं किसको हक करूँ? ओके, एक आइडिया है। बताइए। अब मैं सोच रही हूँ इस बार आपको टेडी बियर गिफ्ट कर दूँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊँ मैं आपसे मिलने तब। क्या कहते हैं? नहीं, तो इससे भी बेटर ऑप्शन है मेरे पास। वो कौन सी? वो ऑप्शन ये है ना कि आप जो एक बड़ी सी टेडी बियर एक परचेज कर लो, ठीक है, और आप उस टेडी बियर को अपने घर पे रख दो, ठीक है, मम्मी पापा को बोलो कि ये यही है स्नेहा, डुप्लीकेट स्नेहा, जब मैं ना रहा हूँ तो इसको स्नेहा की तरह ट्रीट किया जाए, और आप मेरे पास आ जाए कीजिए। फिर वो पढ़ाई कौन, मतलब वो पढ़ेगा कैसे? वो तो निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग थिंग। तो वैसे भी जो है 1 वीक अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो कौन सा भूचाल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मेरे साथ पढ़ लेना फिर तो, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं ना मम्मी के पापा के, तो वो कौन करेगा? मम्मी के पापा के कौन काम करेगा, वही डॉल कर लेगा थोड़ा बहुत काम, और फिर जो काम बचेगा वो आपकी सिस्टर कर देगी। नहीं, एक काम करते हैं। कौन सा?
आप मेरे घर आइए, मैं आपके घर जाती हूँ। अच्छा, आप मेरे घर आओगे, मैं आपके घर जाऊँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया, सुपर आइडिया। फिर लेकिन हक कैसे करेंगे ये बताओ। उसके लिए एक चीज करना पड़ेगा, एक काम बहुत इम्पोर्टेंट। हक करने के लिए यार तो कोई भी इम्पोर्टेंट मैं काम कर लूँ। बताइए कौन सा काम करना पड़ेगा। सच्ची में? हाँ फरमाइए फरमाइए। पक्का? हाँ पक्का। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। 100% ना? हे भगवान, और भी कुछ बचा हुआ है क्या? तो वो भी पूछ लो साथ में ही। 200 नहीं, 1000%। शादी। ओके शादी। ये बात तो सही है। बताओ कब करें। वो तो जब होगा ना, जब आप लेकर आएंगे मेरे घर रिश्ता। रिश्ते का क्या यार, आप बोलो तो मैं कल आ जाऊँ। कल आ जाऊँ। आपकी मर्जी, जब आए। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि जो है ना, इतना दिन का लेट गैप करना, वो तो मुझे मतलब कहते हैं ना, वो थोड़ा सा हिला के रख देता है। वैसे भी इतना टाइम आपसे दूर रहा हूँ ना, तो मन तो करता है कि आप अब 24 घंटा मेरे पास हो। मतलब इतना ज्यादा पास हो ना कि मतलब कहते हैं ना कि जब मन करे मैं तब आपसे मिल सकूं, बातें कर सकूं, आपके साथ रह सकूं। तो वो तो यार जैसा आप बोल रहे हो, शादी के बाद ही पॉसिबल है, तो कर लेते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ। आप बोल ही तो नहीं रहे हो ना, वही तो प्रॉब्लम है। आप अपने घर वालों को बोलो। क्यों ना इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाया जाए। लव मैरिज को अरेंज मैरिज पर कैसे? हम दोनों सेम कास्ट के हैं, राइट। तो और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, हम लोग वेल सेटल्ड है, राइट। जॉब है अपना। तो पापा बिल्कुल मना नहीं करेंगे। बस आप आइए मम्मी पापा के साथ, और है ना। बात तो सही है। बट अगर उन्हें लड़का पसंद नहीं आया तो? ऐसा नहीं होगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो उसका जो प्रॉब्लम है मैं देख लूंगी। अरे देखो, सबसे पहले तो मम्मी पापा ही पसंद करते हैं। उनको जब पसंद आ जाता तभी तो वो ना आपसे पूछेंगे कि आपको पसंद है या नहीं। और उन्हीं को मतलब फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने मेरे को ही रिजेक्ट कर दिया, अगर आप तक बात ही नहीं पहुंची, फिर क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या मतलब ऐसा क्या है मेरे में जो उनको मैं पसंद आ ही जाऊंगा? हाँ, तारीफ करवा लीजिए खुद की। नहीं, तारीफ नहीं करना चाहता, बस मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि मतलब वो मान ही जाएंगे। वो मैं नहीं बताऊंगी। वो आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पड़ोस वाली आंटी? नहीं, मेरी मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा बताएंगे कि मतलब मैं उनको क्यों पसंद नहीं हूँ? क्यों पसंद है? अच्छा, मैं क्यों पसंद हूँ ये मम्मी पापा बताएंगे। तो ठीक है, बताओ कब घर बारात लेके आऊँ? मतलब बारात लेके नहीं, रिश्ते की बात लेकर के। हाँ, जब आप बोले आप अपने मम्मी पापा को मनाइए। कि कैसे बोलेंगे आप कि उस घर के चलना है? कैसे बोलेंगे? मैं तो अपना संभाल लूंगी। और आप? मैं घर पे कैसे बोलूंगा? उसी बात का तो मतलब प्रॉब्लम है कि मैं बोलूं तो बोलूं कैसे। मतलब यार, अब लड़का सामने से तो कह नहीं सकता कि पापा पापा मुझे शादी करनी है। कितना गंदा लगेगा। बहुत। वही तो मैं भी सोचूं। सोचना पड़ेगा। किसी न किसी की तो मतलब बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा ना, कि जो मेरे बदले में जो है वो कर सके। वही मैं बोल रही थी। सेम। तो बताइए जनाब, किसे बलि का बकरा बनाया जाए जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करे? को बनाया। एक काम करें। हाँ। किसी दोस्त से बात करी जाए जो हेल्प कर सके। बिल्कुल, वही जो आपको बोलता है ना हर वक्त, खुद तो शादी कर दिया, बोलता है शादी कर, वही उसी को बोलिए। उन्हें ही ऐसा बोलते हैं ना कि ये जाकर के आपसे मतलब मेरी फैमिली से ऐसे जाके बात करे कि एक रिश्ता है जो कि मतलब सेम कास्ट का भी, सारी चीजें, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन यार अगर ऐसा होता है कि हम दोनों सेम कास्ट के नहीं होते, फिर तो
तो बहुत प्रॉब्लम होती। यार बट आपको नहीं लगता ये कास्ट, ये रिलीजन, ये सब मतलब फालतू की चीजें हैं, ये मतलब प्यार में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना बाबा। सोसाइटी है ना ये, और हमारे मम्मी पापा सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, पता है ना। लेकिन बच्चा, जो सोसाइटी जो है हमें मतलब साथ रहने से रोकती है, सोचने की बात ये है ना कि वो सोसाइटी तो हमारी हेल्प नहीं करेगी ना। अच्छा, बेमतलबी लोग। यार सोना, आपको नहीं लगता यार कि ये जाति पाति से उठ करके जो है हमें प्यार को ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए? कि यार मतलब सोचने की बात ये है ना, ये समाज तो हमें खिलाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन ताना मारने के लिए तो सब आ जाते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है ना इस समाज की। देखो, इनको जो है ना कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये कास्ट वाला सिस्टम, ये रिलीजन वाला सिस्टम, ये कहीं न कहीं यार देखो ना प्यार करने वालों को रोकता है। तो समाज को ना इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके प्यार को, ठीक है, उनके मतलब की जज्बातों को ज्यादा रिस्पेक्ट कदर करनी चाहिए। और साथ में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना यार कि समटाइम्स फैमिली को भी जो है ना इन चीजों को समझना चाहिए कि यार प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बच्चे अगर मतलब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो उनकी खुशी को जो प्रायोरिटी दे करके जो है उन दोनों के आपस में शादी करा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडिया के नीचे हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारे शहर में इतना भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। धीरे 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 लोग लव मैरिज को भी बढ़ावा नहीं देते थे, लेकिन अब लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उसका। उसी तरह धीरे धीरे रिलीजन, कास्ट, आई थिंक बाद में ये सब मैटर नहीं करेगा। कभी कभी पता है सोना, कभी कभी मेरे माइंड में तो ये चीज आती थी ना कि अगर हम लोग समझो, चलो ठीक है, एक सेम कास्ट के हैं तो एक एडवांटेज है हमारे पास। बट यार जो लोग ऐसे हैं जो कि मतलब एक दूसरे को रियल में सच्चा वाला प्यार कर रहे हैं, वो अलग अलग मतलब कास्ट से हैं सर, तो सोचो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती होगी घर वालों को मनाने में या फिर मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ ना कि अगर भगवान ने करे कुछ ऐसा होता अगर कि मतलब हम दोनों अगर अलग अलग कास्ट के होते अगर, फिर तो यार मतलब बहुत ज़्यादा पंगे होते। लग जाती तो लगती कि नहीं, कि हमारी थोड़ी लगती घर वालों की। मैं तो तुम्हें घर से भगा ले जाता भाई, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना तो रह सकता। हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सोना, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को तो भाई स्नेहा ही चाहिए। चाहे सीधी उंगली से मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो मैं टेढ़ी उंगली कर लूंगा। हाँ, उसके बाद फिर अरमान मलिक की तरह दूसरी बीवी लेकर आ जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? अरे किसने बोल दिया कि मैं दो बीवी लूंगा? मतलब एक बीवी तो मेरे से संभल नहीं रही है, दो बीवी कैसे संभालेगा ये बेचारा लड़का? फिर ठीक है, वैसे भी मैं उसको टिकने भी नहीं दूंगी। जलन खोल लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ये नहीं सोचती है कि मतलब सोचो एक और इंसान का भला हो रहा है जो मतलब कि मेरे जैसे अच्छे लड़के की लाइफ में आ रहा है। ऐसा भी तो सोच सकती हो ना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। ओके मैडम, बिल्कुल मैडम, ठीक है मैडम। हाँ, तो खाना खाया? खाना भी खाया कहाँ सोना, आके तो मैं सो गया था। उसके बाद तो यार मतलब समझो आपकी कॉल से उठा हूँ मैं। थैंक यू सो मच उठाने के लिए। सो सॉरी। नहीं, थैंक यू, क्योंकि पता इतना ज्यादा मतलब शाम हो गई है ना कि घर वाले अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि इतना लेट तक सोया हुआ है। उनको थोड़ी पता है कि मैं कहाँ गया था। तो मैडम, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ना, हाँ ना, हाँ, मैं इतना दूर आया आपसे मिलने के लिए। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि मतलब इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए बंदे को कुछ ऐसा कुछ मिलना चाहिए जिससे वो मोटिवेट होके बार बार मतलब इतना मेहनत वाला काम के लिए हिम्मत बढ़ा सके? मैं समझ रही हूँ, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। समझ गई? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। थैंक गॉड, कम से कम समझ तो गई, मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। तो चलो समझ गया तो जल्दी से दे दो। बिल्कुल भी नहीं बोली तो मैं इंतजार करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। मुझे लगा कि मतलब ऐसा बोलोगी कि 2-3 मिनट वेट कर लो, मैं थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा लूं उसके बाद देती हूँ, मुझे ऐसा लगा। लिपस्टिक क्यों लगाऊं? सामने थोड़ी ना जो मैं आपको गालों से
दाग लगा दूँ? हाँ तो फिर फोन पे लगा सकते हो ना, मैं ऐसा फील करूंगा कि मेरे गालों पे लग गया। नो। कौन सा मतलब आपके पास ऐसा लिपस्टिक है जो कि मतलब दाग लगता है? आपके पास तो वो वाला है ना, वाटर रेसिस्टेंट, कि कितनी भी चुम्मियाँ ले लो किसी को पता ही नहीं चले। ठीक है, तो आप सो जाइए, ठीक है? बस बिना मिले हुए मैं नहीं सो रहा, ठीक है? जब जगा ही दिया ना तो फिर आप दे दो, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। मैं क्या बोल रही थी? आप कुछ नहीं बोल रहे थे, आप देने वाले थे आप किसी। मेरी मम्मी बुला रही है, ठीक है? मम्मी नहीं बुला रही, मुझे पता है, अगर बुलाती ना तो पीछे से आवाज आती। अरे मुझे सुनाई दे रहा है ना। झूठी है स्नेहा, झूठी स्नेहा, झूठी स्नेहा। कभी कभी जो है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चा, ठीक है? फोन पे क्या मजा, रियल में मजा आता है ना। जब फोन पे नहीं मजा तो रियल में जब मिला तो क्यों नहीं दिया गया आपसे? क्योंकि आपने बोला नहीं। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपको समझना चाहिए ना, क्योंकि उस समय आपके होठ जो थे, आपके मुंह जो थे, आपको पूरा ध्यान जो था ना आइसक्रीम पर था, केवल आइसक्रीम पे था, मेरे पे तो था भी नहीं। सो सैड, दुख दर्द पीड़ा है ना। दुख दर्द पीड़ा कष्ट सब कुछ है, लेकिन क्या आपने दिया नहीं किस मेरे को? ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का डबल। डबल? हाँ तो ठीक है, कल रेडी रहना फिर। ठीक है, कल ना पक्का। आ रहे हो ना? सच्ची? कोई नहीं, अभी दे दो। नहीं, कल पक्का। अभी 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 नहीं। कल दोगी ना? ठीक है, कल मैं कॉल करता हूँ उसके लिए। ओके। बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। तो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय।